दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में जो मैं बहुत दिनों से यूज़ करता हूँ और ये मैं ओनली गोल्ड में यूज़ करता हूँ। एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिससे आप यूज़ करके प्रोफॉर्म अकाउंट को पास कर सकते हैं और उससे अच्छे खासे पेआउट ले सकते हैं। तो इसमें मैं क्या-क्या मैनुअली यूज़ करता हूँ, इसमें 3 ईएमए है और फिब लेवल यूज़ करता हूँ। तो ईएमए कौन-कौन सा है वो देख लो, 20, 50 और 200 ईएमए। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, लेकिन जो मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं इंडिकेटर ये यूज़ करता हूँ और नॉर्मल इसका सेटिंग ऐसा रहेगा। जो मैं पर्सनली बनाया हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें सेटिंग में जाके सबसे पहले मैं क्या-क्या चेंज किया हूँ, इधर कुछ नहीं करना, इधर मुझे बाय सेल और ये नहीं चाहिए, मैं ये तीनों को अनटिक कर दूँगा। ये ग्राफिक ऑब्जेक्टिव में जाके तीनों को अनटिक कर दूँगा। उसके बाद मुझे ईएमए का ये स्टेप लाइन विथ ब्रेक्स चाहिए तीनों, मैं यही यूज़ करता हूँ, मुझे यही सूट करता है, अच्छा लगता है, ऐसा मैं यूज़ करता हूँ। अगर इसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ तो वो देखो पहले मैं जो यूज़ करता हूँ ऐसा ही यूज़ करता हूँ, इसको डिलीट कर देंगे। ये आपको इंडिकेटर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगा, टेलीग्राम पर भी ये ऑलरेडी अपलोड है। उसके बाद मैं फिब लेवल कैसे यूज़ करता हूँ, फिब लेवल भी लगा के बता देता हूँ। ये अप साइड के लिए हो गया और ये डाउन साइड, इसका सेटिंग भी निकाल के दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका सेटिंग पहले ओपन करके दिखा देते हैं। इसके सेटिंग में गए, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें कितना लेवल है, 0, 1 और 0.65, 0.5 और 0.88 और -0.5 और -1 है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, सबसे पहले प्राइस अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ जैसे 1 ये स्विंग हाई हो गया और स्विंग लो अपना 1 रहेगा, सॉरी आपका 1 से प्राइस 0 तक जाएगा, यानी कि नीचे से ऊपर लगाना। और जैसे यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बनता है अपना 0.5 और 0.65 के लेवल पे कोई पैटर्न बनता है, बुलिश इंगल्फिंग हो गया या हैमर हो गया, कुछ भी अपना एंट्री यहाँ पे होगा। फर्स्ट टारगेट 0 होगा, उसके बाद -5 होगा, उसके बाद 1 होगा। सेम आपका इसमें डाउन ट्रेंड में भी होगा, सेम डाउन ट्रेंड में भी होगा। प्राइस जैसे आपका ये स्विंग हाई रहेगा और स्विंग लो आपका 0 रहेगा। जैसे यहाँ से प्राइस आपका यहाँ पे आता है 0.5 और 0.65 के लेवल पे, यहाँ पे कोई सा बेयरिश इंगल्फिंग या कुछ भी पैटर्न बनता है तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे और अब फर्स्ट टारगेट 0 रहेगा, उसके बाद -5 और उसके बाद -1 रहेगा। इसको चार्ट पे कैसे यूज करना है, चार्ट पे देखो, सबसे पहले इसको बैक टेस्ट भी करेंगे बार रिप्ले के द्वारा, तो उसके लिए टेंशन मत लो कि हाँ बस ऐसा ही बता रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या है, 20, 50 और 200 ईएमए क्रॉस किया है। उसके बाद क्रॉस करने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग आई है। उसके बाद यहाँ से हम यहाँ पे इसका स्विंग लो हो गया और ये स्विंग हाई हो गया, यहाँ से यहाँ फिब लगा दिए। उसके बाद जैसे ही प्राइस इस जगह टैप किया, अपना एंट्री इस जगह होगा, क्योंकि यहाँ पे हैमर बना है, इस जगह हैमर बना है और हैमर के बाद अपना एंट्री हो जाएगा। सेम डाउन ट्रेंड उसके बाद हम बार रिप्ले के द्वारा आपको दिखाते हैं। सेम डाउन ट्रेंड में आपको इधर दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे 20, 50 एम 200 ईएमए क्रॉस किया, उसके बाद प्राइस नीचे आया, प्राइस नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे आप इस स्विंग को ले सकते हो, जैसे इस जगह क्रॉस किया है, उसके बाद आप चाहो तो इस स्विंग को ले सकते हो और यहाँ पे स्विंग लो है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कोई सा पैटर्न देखेंगे, कोई सा पैटर्न देखेंगे, उसके बाद अपना एंट्री प्लान होगा। यहाँ पे इवनिंग स्टार है और यहाँ पे देखोगे तो अगर फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ले लेते हो इवनिंग स्टार तो ये भी ठीक है, अपना एसएल इस जगह रहेगा 0.88 और टारगेट अपना 1:2 का रहेगा फर्स्ट, और नहीं तो यहाँ पे आप भी रख सकते हो। कुछ ऐसा अपना एंट्री होता है। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे क्रॉस हुआ है लेकिन 200 ईएमए ऊपर है। एंट्री का सीधा प्लान है, तीनों क्रॉस होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे तीनों क्रॉस हुआ है इस जगह, लेकिन फिर प्राइस तुरंत 200 ईएमए के नीचे आ गया। सीधा एंट्री का क्या क्राइटेरिया है, तीनों क्रॉस होना चाहिए अप साइड या डाउन साइड, उसके बाद प्राइस कंटिन्यू उसके 200 ईएमए के नीचे रहना चाहिए। यहाँ पे देखो क्रॉस हो गया है लेकिन प्राइस 200 ईएमए ऊपर है, इस जगह नहीं होगा एंट्री। इस जगह तीनों क्रॉस हुआ है लेकिन प्राइस फिर 200 ईएमए को क्रॉस करके ऊपर चला गया। अगर यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते हैं, मान चलो यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ हम लगाते हैं, अगर देखोगे तो बोलोगे भाई यहाँ पे तो अपना एंट्री हो सकता है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। किसी भी स्ट्रेटजी में 100% उसका एक्यूरेसी नहीं है। आप 50% ही एक्यूरेसी मान के चलो, अगर रहेगा, अगर 1:2 अगर इसको यूज करोगे
अगर अच्छे से उसको यूज करोगे तो उसमें टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तो क्यों नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो एक अपना एसएल हिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जैसे क्रॉस किया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे एंट्री नहीं होगा। और यहाँ पे देखोगे अप डाउन कर रहा है, तो उससे पहले एक अच्छी बाइंग आना चाहिए। जैसे ये एक अच्छी बाइंग आना चाहिए, उसके बाद रिटेस्ट करें। रिटेस्ट में अपना फिप लगाएंगे टॉप टू बॉटम, उसके बाद देखेंगे कि हाँ ये आया है तो अपना एंट्री लेंगे, नहीं आया है तो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक अच्छी खासी बाइंग आई है, उसके बाद फिर सेलिंग आ गई। सेलिंग में अगर यहाँ से हम लगाएंगे अपना फिब लेवल, तो अपने लेवल पे आया ही नहीं है। ये मैं मैनुअली 5 मिनट में यूज करता हूँ, यहाँ पे आया ही नहीं है। चलो बार रिप्ले के दौरान दिखाते हैं, किसी भी मंथ का हम दिखाते हैं। पहले सेटिंग से इसका डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो कोई सा भी मंथ हो। उसके बाद सबसे पहले एक बार 1 आवर और 4 आवर में जाके इसका हम देख लेते हैं ट्रेंड क्या है। 4 आवर में जाके सबसे पहले सबको हम डिलीट कर देते हैं, पूरा चार्ट क्लीन। और बार रिप्ले को हम भी, यहाँ पे देखोगे प्राइस तो बुलिश ही बता रहे हैं। 1 आवर में देख लेते हैं। 1 आवर में अभी करंट हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे 1 आवर में भी बुलिश बता रहे हैं। तो हम सीधा चलते हैं 5 मिनट में। चार्ट लोड हो रहा है, उसके बाद हम 1 मिनट में चलते हैं। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे बहुत नीचे क्रॉस ओवर हुआ है, वो तो हम क्रॉस ओवर का वेट करते हैं। प्राइस को थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद प्राइस को क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन होने का वेट करते हैं। अभी तो यहीं पे चल रहा है, चलो क्रॉस ओवर हो रहा है और एक अच्छी अगर बाइंग या सेलिंग आती है उसके बाद हम देखेंगे। चलो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग तो दिख रही, फिर नीचे प्राइस आ रही। सबसे पहले हमको क्या देखना, एक अच्छी बाइंग। चलो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग तो आई है, उसके बाद इसका हम स्पीड कम कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिब लगाते हैं, थोड़ा प्राइस और नीचे आ जाए। चलो एक अपना स्विंग और एक स्विंग हाई और स्विंग लो मिल गया है। ये अपना देखोगे एक स्विंग लो है और ये अपना स्विंग हाई है। एग्जैक्ट डेट हमको मालूम नहीं है, आप बार रिप्ले जहाँ से बोलोगे वहाँ से हम करके दिखा देंगे। इस जगह प्राइस अगर आती है तो यहाँ से हम बाइंग प्लान करेंगे। एक एक बार रिप्ले करते थे। अगर ये ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं, अगर नीचे आता है अपने लेवल पे तो हम यहाँ से बाइंग देखेंगे। चलो अपने लेवल पे आ गया है और एक ग्रीन कैंडल भी बन गया। अगर चाहो तो एक और ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हो। इसके बाद हम बाइंग करेंगे और एसएल अपना यहाँ पे लगाएंगे 0.88 और 12.5 का अपना एसएल है, तो $25 का टारगेट रखेंगे 1:2 का मिनिमम। वैसे तो टारगेट देखोगे तो ऊपर ही है और यहाँ से हम रिप्ले कर देंगे स्टार्ट। देखते हैं एसएल आता है या टारगेट। फिर से यहाँ पे देखोगे क्रॉस ओवर हुआ है और इसको हम वेट करते हैं टारगेट या एसएल आने का। यहाँ पे देखो रेंज में फंस गया है और अपना एसएल चला गया। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती किया वो सबसे पहले देखो। सबसे पहले क्या बताए थे, फर्स्ट टीपी आपका ये रहेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया हूँ और 1:2 का हम टारगेट रखे, फर्स्ट अपना टारगेट ये था। जो जो फर्स्ट टारगेट अपना ये था, यहाँ पे आपको कम से कम 50% अपना बुक करना था। हमको क्या पता मार्केट आगे रेंज होगा कि क्या होगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो जैसे ही आपका 1:1 पे जाए आप अपना एसएल ब्रेक इवन कर सकते हो। तो इसलिए हम इसका बोले एक्यूरेसी 50 से 60% ही है। तो इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। अगर रिस्क को मैनेज करके नहीं चलोगे तो इसका आप यानी कि
अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। कोई भी स्ट्रेटजी हो, उसको आपको पहले बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसका एक्यूरेसी कितना है, उस हिसाब से मैं इसको ऐसे ही यूज़ करता हूँ। 1:1 अगर आता है, तो मैं 50% बुक कर देता हूँ या अपना एसएल ट्रेल कर लेता हूँ। अगर 1:1 आवे तो मैं 50% बुक कर लेता हूँ, उसके बाद अपना टारगेट यहाँ तक लगा के अगर एसएल गया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएँगे। अगर टारगेट मिल गया, तो जो मिला सो मिला, नहीं मिला तो कोई बात ऐसा। उसके बाद हम आगे रिप्ले करते हैं स्पीड में। इसमें 1:1 मिला, उसके बाद अपना एसएल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। वेट करते हैं। यहाँ पे बाइंग या सेलिंग का क्रॉस ओवर होने का, तीनों एक जगह क्रॉस होना चाहिए। ये भी मार्केट रेंज में चला गया, चलो कोई ना, वेट करते हैं एक अच्छी बाइंग या सेलिंग आने का। प्रोफॉर्म में क्या होता है, आपका विन रेट मैटर करता है, आपका ये नहीं मैटर करता है कि आप कितना उसमें प्रॉफिट बनाते हो, आपका कंसिस्टेंसी मैटर करता है। तो इसलिए छोटा छोटा एंट्री करो और टारगेट उसमें कम लेने का कोशिश करो, जिससे आपका एक्यूरेसी मेंटेन हो। यहाँ पे देखो एक बाइंग आई है, वो हम स्पीड में भगा दिए। यहाँ पर अगर देखोगे तो बाइंग आई थी, इसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो हम इसको यहाँ पे सॉरी इसको हम स्पीड में ये चला गया, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसको हम स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ पे नीचे आया है, उसके बाद हम यहाँ पे फिब लगाते हैं, क्योंकि ये स्विंग लो ये अपना है। अगर यहाँ से लगाएंगे तो यहाँ पे अपना आने का वेट करते हैं। देखो एक ही बड़ा कैंडल बना, अगर यहाँ से हम लगाते हैं तो अपना क्या रिस्क मैनेज होगा, कितना बड़ा एसएल बन रहा है। अपने को ये भी मैटर करता है कि भाई फर्स्ट टीपी अपना यही है और एसएल अपना बन रहा है 23 पॉइंट का और टारगेट बन रहा है 10 पॉइंट का, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाएंगे क्योंकि एसएल बड़ा बन रहा है। तो इसलिए हम किसी जगह अवॉइड करना है, तो आपको सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कहाँ पे नहीं लेना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप चाहोगे कि कोई स्ट्रेटजी दे दे और उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट बना ले, तो वो नहीं हो सकता। आप किसी भी स्ट्रेटजी को बनाओ, उसके पहले आप कैसे उसको यूज करते हो, कैसे मैं यूज करता हूँ वो मुझे पता है कि मैं उसमें कितना एफर्ट डाल के उसको कितना एक्यूरेसी अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो एक बाइंग आई है, उसके बाद हम एक एक कैंडल बढ़ाएंगे और प्राइस नीचे आ रहा है, तो यहाँ से हम फिब लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको टॉप टू बॉटम लगाएंगे और इंतज़ार करेंगे अपने लेवल पे आने का। इसको लोग गोल्डन लेवल भी कहते हैं, जो मैं यूज करता हूँ इंडिकेटर के साथ साथ फिब लेवल का। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट करेंगे और यहाँ पे हम बाइंग करेंगे और एसएल अपना छोटा बन रहा है, एस छोटा नहीं भाई बड़ा ही बन रहा है, चलो कोई ना। यहाँ पे चलो 1:2 का लगाते हैं और देखते हैं। तो ऐसे ही आपको बैक टेस्ट करना है। इसमें आपको 20, 50 और 200 ये में जब भी क्रॉस ओवर करे और अच्छी खासी एक बाइंग आए, उसके बाद आपको ये यूज करना है। और चाहो तो आप इसी को 1 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट में आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आपको नहीं हो पाएगा। कोई भी स्ट्रेटजी यूज करते हो तो ये हो गया स्कल्पिंग के लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पर भी क्रॉस ओवर किया है, उसके बाद देखोगे यहाँ पर भी अपना बना है, यहाँ से स्विंग ये हो गया और यहाँ पे अपना स्कल्पिंग हो जाएगा। एक छोटा सा स्कल्पिंग यहाँ पे से देखोगे, एक ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे और 1:2 आराम से मिल गया। मतलब आपका $7 का लॉस पे आपका $17। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे आपको नहीं आएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। और इसको मैं 1 मिनट में कैसे यूज करता हूँ वो भी दिखा देते हैं।
अगर मान चलो एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, यहाँ पे अगर बाइंग आ गई, इसमें अगर मौका नहीं मिला मुझे, करंट का ही चलते हैं, अगर मान चलो ये इतना बड़ा सेलिंग आ गया, इसमें हमको मौका नहीं मिला, एंट्री प्लान करने का ही नहीं दिया, तो हम 1 मिनट में जाएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए कि मार्केट अभी डाउन जाएगा या अप जाएगा, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले 4 आवर और डेली का भी देख सकते हो, डेली 4 आवर और 1 आवर। यहाँ से डेली में बाइंग दिखा रहा है, 4 आवर में जब भी 200 EMA के ऊपर रहे, मैं ऐसा ही यूज करता हूँ, आप भी यूज कर सकते हो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर 4 आवर 1 आवर में आपका 200 EMA के ऊपर हो और क्रॉस ओवर करे 20-50, तो आप बाइंग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जैसे क्रॉस ओवर किया है, तो यहाँ से हम सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि जब भी प्राइस 200 के ऊपर जाएगा तभी हम बाइंग देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से बायस फाइंड कर सकते हो कि आज का बायस मेरा क्या है। देखोगे यहाँ पर अभी भी बुलिश ही बता रहा है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर हम बाइंग का ही ट्रेड देखेंगे। अगर 1 मिनट में भी जाएंगे तो 1 मिनट में हम स्कल्पिंग देखेंगे, वो भी छोटा छोटा टारगेट। यहाँ पे अगर देखोगे तो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग आया है, तो यहाँ पे तो अपना एंट्री करने का मौका ही नहीं मिला। तो जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर कर रहा है 20-50 EMA, तो यहाँ पे हम छोटा छोटा टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे इस जगह से जो अपना गोल्डन क्रॉस ओवर है और यहाँ पे EMA और इसका कम्बिनेशन है 5 का, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आया और यहाँ पे जैसे प्राइस टैप किया, उसके बाद यहाँ पे एंट्री करेंगे और SL अपना रहेगा जो 0.88 है, वहाँ पे SL रहेगा और 1:2 का अपना टारगेट रहेगा। और ये भी देखना है कि जोन कौन सा है, कहाँ पे जा सकता है प्राइस, उस हिसाब से। और ट्रेलिंग करना चाहते हो 200 EMA के साथ साथ अपना ट्रेलिंग कर सकते हो, या 1:1 पे अपना 50% बुक कर लो और उसके बाद SL अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कर लो, और या नहीं तो 200 EMA के साथ साथ अपना SL ट्रेल करते जाओ। और मैक्सिमम इसका टारगेट रहेगा -1, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। और मैं इसको पर्सनली 1 मिनट और 5 मिनट में यूज करता हूँ, तो आप यूज कर सकते हो। और क्रिप्टो में यूज करना चाहते हो तो आप 15 मिनट में यूज करो। अगर आप क्रिप्टो में यूज करना चाहते हो, बिटकॉइन और इथेरियम या कुछ भी, तो आप उसको 15 मिनट में यूज करो, या 15 मिनट में अच्छे से वर्क करेगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए।